जो दिखते नहीं परंतु उनकी आंख कभी बंद नहीं होती, न उनका आदि है, न मध्य है और न अंत है। वही क्या है? वही सर्वात्मा है, वही परमात्मा है। सब के सब ऋषि उन्हीं का भजन करते हैं। उनमें अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं है। वे ही अवतार लेकर मनुष्यों को उनके मार्ग की शिक्षा देते हैं। इस तरह मनु जी महाराज भगवान का स्मरण में लगे हुए, लेकिन उनको भी ऐसे उपनिषदों का चिंतन करने वाले मनु जी महाराज को भी राक्षसों ने नहीं छोड़ा और उनको खाने के लिए दौड़े राक्षस। लेकिन फिर भी मनु जी विचलित नहीं हुए, वे भगवान के स्मरण में लगे रहे। ऐसे महात्मा की रक्षा तो स्वयं भगवान ही करते हैं। देखो, जब मनुष्य अपनी चिंता से मुक्त होकर के घर की, गृहस्थ की, व्यापार की, सभी दुनियादारी की चिंता से मुक्त होकर के भगवान का जब भजन करने लगता है ना मनुष्य, तो पता है क्या होता है? जब भगवान में डूब जाता है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके योग क्षेम की चिंता भगवान करते हैं। इसलिए जब भगवान ने देखा कि असुर राक्षस मनु जी को खाने के लिए दौड़ पड़े, तब वो देवताओं के साथ वहां आ गए, उनकी रक्षा की और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर के स्वर्ग का शासन करने लगे। घास तथा वासितान वीक्ष यज्ञ सर्वगतो हरि यामयी परिव्रतो देहै हत्वा शासत् त्रिविष्टपम। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, पहले जो स्वयंभू मनु हुए और जिनके परिवृत्त और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र थे, उनके यागादि देवता थे। मरीचि प्रमुख ऋषि थे, यज्ञावतार थे। वे यज्ञ ही इंद्र हुए। उनके बाद दूसरे मनु अग्नि के पुत्र स्वारोचिष हुए, उनके भी पुत्र हुए। उनमें एक पुत्र रोचन नाम का हुआ। सप्तऋषि देवता हुए और तुषिता में विभु नामक अवतार हुआ। उनसे बहुत लोगों ने ब्रह्मचर्य की शिक्षा ली। उनके बाद परिव्रत के पुत्र उत्तम मनु हुए। उनके सप्तऋषि और देवता अलग अलग हुए। उनमें भी इंद्र हुए और सत्यसेन नाम से भगवान का अवतार हुआ।
उसने इंद्र से मित्रता जोड़ करके राक्षसों को मारा। उसके बाद उत्तम के भ्राता तामस मनु हुए, उनके प्रथु और ख्याति आदि पुत्र हुए। उनके भी देवता अलग थे। उनका इंद्र त्रिशिख था और उसके ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि थे। तामस के राज्य में और भी बहुत से देवता थे। उन्होंने अपनी शक्ति से सबकी रक्षा की। उनके बाद हरिमेधा नाम के एक ब्राह्मण हुए। उनकी हरिणी नाम की स्त्री से हरि भगवान का जन्म हुआ। उन्होंने गजेंद्र को ग्रह से मुक्त किया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय के अंदर आज सुखदेव जी परीक्षित को मनुओं का वर्णन कर रहे हैं। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं। कल को इस अष्टम स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा आपके सामने होगी। बोले गंगा मैया की जय।